हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरग्रीन इंग्लिश क्लासेस। आज आप इस वीडियो में सीखेंगे ऐसे डेली यूज के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना जिनमें आप फ्यूचर में कोई काम खुद से करने को कहते हैं। जैसे मैं बोल दूंगा, मैं बता दूंगा, मैं समझा दूंगा। यानी कि आप खुद किसी काम को करने की बात करते हैं, कोई और नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आप बोलते हैं आई विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद इट या यू में से कोई एक। फ्रेंड्स, इट का यूज किसी चीज, काम या कोई आइडिया के लिए यूज किया जाता है, जबकि यू किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ इट और यू दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं जिन पर काम होता है। जैसे मैं बोल दूंगा तो आप बोलेंगे आई विल से इट, आई विल से इट। मैं समझा दूंगा, आई विल एक्सप्लेन इट, आई विल एक्सप्लेन इट। मैं ठीक कर दूंगा तो आई विल फिक्स इट, आई विल फिक्स इट। मैं लिख दूंगा तो आई विल राइट इट, आई विल राइट इट। मैं कर दूंगा तो आई विल डू इट, आई विल डू इट। मैं भेज दूंगा, आई विल सेंड इट, आई विल सेंड इट। लेकिन फ्रेंड्स, हिंदी सेंटेंस में तुम्हें या तुम्हारा आता है तो ऐसे में आप वर्ब के बाद यू बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें समझा दूंगा तो आप बोलेंगे आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें बता दूंगा तो आप बोलेंगे आई विल टेल यू, आई विल टेल यू। मैं तुम्हें दिखा दूंगा तो आई विल शो यू, आई विल शो यू। मैं तुम्हें सिखा दूंगा तो आई विल टीच यू, आई विल टीच यू। फ्रेंड्स, कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनमें यू से पहले टू लगाना होता है। जैसे एक्सप्लेन इट टू यू, सेंड इट टू यू, गिव इट टू यू। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप बोलते आई विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इट के बाद टू और टू के बाद यू। ऐसा तब होता है जब हमें बताना होता है कि आप क्या दे रहे हो या क्या बता रहे हो, साथ ही किसको वो चीज दे रहे हो। जब पर्सन की बात आए तो जैसे मैं तुम्हें समझा दूंगा तो आप बोलेंगे आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। लेकिन मेक वर्ब के साथ बोलेंगे आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। और एग्जाम्पल देखते हैं, मैं तुम्हें भेज दूंगा तो आप बोलेंगे आई विल सेंड इट टू यू, आई विल सेंड इट टू यू। मैं तुम्हें पुस्तक दे दूंगा तो इसका मतलब आई विल गिव द बुक टू यू, आई विल गिव द बुक टू यू। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जब आप खुद किसी काम को नहीं करते बल्कि दूसरे से करवाते हो। जैसे मैं उसे पढ़वा दूंगा, मैं उसे हंसा दूंगा, मैं उसे समझा दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि काम कोई और करेगा और उसे कंट्रोल आप करेंगे। साथ ही सामने वाला व्यक्ति हमारे कारण कोई काम करता है जिसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है और वो वर्ड है मेक। इसके यूज करने का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आप बोलते हैं आई विल मेक और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। उससे काम करवा लूंगा तो मैं बोलूंगा आई विल मेक हिम डू द वर्क, आई विल मेक हिम डू द वर्क। मैं उसे पढ़वा दूंगा तो आई विल मेक हिम टीच, आई विल मेक हिम टीच। मैं उसे हंसा दूंगा तो आई विल मेक हिम लाफ, आई विल मेक हिम लाफ। मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। तो ऐसे कार्य में भी आप खुद काम नहीं करते बल्कि दूसरे से काम करवाते हैं। इसके लिए आप गेट वर्ब का यूज करेंगे और इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप बोलेंगे आई विल गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलेंगे। जैसे मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा तो आप बोलेंगे आई विल गेट योर वर्क डन, आई विल गेट योर वर्क डन। मैं कमरा साफ करवा दूंगा तो मैं बोलूंगा आई विल गेट द रूम क्लीन्ड, आई विल गेट द रूम क्लीन्ड। मैं तुम्हारी कार धुलवा दूंगा तो आप बोलेंगे आई विल गेट योर कार वॉश्ड, आई विल गेट योर कार वॉश्ड। फ्रेंड्स, यहाँ आप गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं, पर जब आपको बताना हो जैसे मैं तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा, मैं तुम्हें टिकट दिलवा दूंगा, तो ऐसे में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के स्थान पर नाउन वर्ड का यूज करते हैं और इसका स्ट्रक्चर होता है आई विल गेट यू और उसके बाद नाउन वर्ड। जैसे मैं तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा तो आप बोलेंगे आई विल गेट यू अ जॉब, आई विल गेट यू अ जॉब। मैं तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा तो आई विल गेट यू द मनी, आई विल गेट यू द मनी।
तो फ्रेंड्स, मेक और गेट में अंतर कुछ इस प्रकार से होता है। जब आप मेक का यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं खुद काम करवाऊंगा, और जब गेट का यूज़ करते हैं तो इसमें आप अरेंजमेंट करवा कर किसी तीसरे इंसान से काम करवाने की बात करते हैं। जैसे मैं ये पुस्तक मंगवा दूंगा तो आप बोलेंगे आई विल गेट यू दिस बुक, आई विल गेट यू दिस बुक। फ्रेंड्स, अब ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मैं बाइक ठीक कर दूंगा, मैं बाइक ठीक करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें ट्रांसलेट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।